सच सुन के बिदकते हैं, भड़कते हैं बहुत लोग। मुगलाई चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को शाहिद हमदानी का आदाब। आग है लगी हुई हर तरफ यहाँ वहाँ। हादसे होते हैं, गुजर जाते हैं, खून बहता है, सूख जाता है। दुनिया सिर्फ चंद रोज तक शोक बनाती है, उसके बाद हमेशा की तरह एक बार फिर जिंदगी रवां दवां हो जाती है। गुजरात में हुए दंगों के ठीक 2 साल बाद 20 अक्टूबर 1962 को आधी रात के बाद अचानक चाइना ने हिंदुस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी। भारत को आजादी मिले महज 15 साल हुए थे। चीन जैसे ताकतवर देश के मुकाबले में हमारी फौजी ताकत बेहद कमजोर थी। खवास और अवाम इस ख्याल से थर्रा गए कि अंग्रेजों के बाद अब हमारे देश पर चीन कब्जा कर लेगा। हर शहर और गांव में खौफ का अंधेरा छा गया। दूसरी रियासतों की तरह गुजरात भी उस खौफ का शिकार था। ये जंग 15,000 फीट ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ी जा रही थी। लेकिन तमाम हिंदुस्तानियों के दिल उसकी दहशत से लरज रहे थे। लद्दाख से नेफा तक लगभग 43,736 वर्ग किलोमीटर की जमीनों पर चाइना ने अपने सुर्ख झंडे गाड़ दिए। इतने बड़े इलाके में तकरीबन 28 शहर बसाए जा सकते हैं। 20 नवंबर 1962 को अचानक चाइना ने खुद ही जंगबंदी का ऐलान कर दिया। ये जंग हम पूरी तरह हार चुके थे। इस जंग में हमारे 4,000 फौजी चाइना ने कैदी बना लिए। 1696 फौजी लापता हो गए। 1,047 फौजी जख्मी हुए और 1,383 फौजी शहीद हो गए। इसी जंग के मौजू पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर चेतन आनंद ने अपनी फिल्म हकीकत बनाई थी। कर चले हम पिता जान पर साथियों। उस जंग के 3 साल बाद एक बार फिर हिंदुस्तान को जंग का सामना करना पड़ा। उस वक्त परवीन बाबी की उम्र 16 साल थी। हिंदुस्तान के मुकाबले पर इस बार पाकिस्तान था, जिसकी फौजी ताकत हमसे काफी कमजोर थी। कहा जाता है कि उस जंग के लिए पाकिस्तान के सदर जनरल अय्यूब खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उकसाया था। हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 5 अगस्त 1965 से 22 सितंबर 1965 तक लड़ी जाने वाली ये जंग गुजरात के रेगिस्तानी इलाके कच्छ में लड़ी गई थी। चुनाचे उसकी दहशत गुजरात में दूसरे इलाकों से बहुत ज्यादा थी। जनवरी 1966 को यूएनओ की मदाखलत से रूस के ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के माबैन अमन मुआहदा करार पाया।
कभी कभी तो फसाद और जंग जैसे लफ्ज़ों से भी मैं शदीद नफरत महसूस करने लगता हूँ। आखिर ज़मीन के एक टुकड़े के लिए क्यों लड़ते हैं दो इंसान, दो मुल्क? ज़मीन की खातिर ये जंग क्यों है? सब कुछ है मगर फिर भी अधूरे हैं बहुत लोग।